पढ़ने आएगा, अनुभव तो कोई प्राइवेट कॉलेज अगर पढ़ रहा है तो अब संविदा पे ऐसा भी है, संविदा पे डीएल तो आदमी ऑल इंडिया कहीं भी कर सकता है, पासपोर्ट भी कहीं से कर सकता है। और इसमें अगर बैंक का अगर है ना साहब, बैंक नहीं, मैं बैंक दो जगह 2 रूम का है ये दो का जारी हुआ है, इनका चयन भी हो रखा है और ये शासन तक भी जा रहे हैं। हमने डीजी को भी दिया है भाई हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए था, बड़ी मुश्किल से भर्ती हुई है। अगर ये गलत हुआ हमने जोएला से भी कैंसिल कराया साहब, डीएम साहब उनके नाम है ना हमने लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं डीएम ऑफिस देहरादून और एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो नर्सिंग से संबंधित है। हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत स्थायी निवास बनाकर उनका नर्सिंग भर्ती में चयन हो गए और हमारे बच्चे परेशान हैं। आइए हम जानते हैं बेरोजगार संगठन से ये यहाँ पे क्या मुद्दा लेके आए हैं। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या मुद्दा था आपका? लंबे समय से नर्सिंग भर्ती का जो प्रकरण था उसमें कई राज्यों के अभ्यर्थी जो थे उसमें फर्जी स्थायी निवास बना करके उत्तराखंड की जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उसमें कहीं अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए हम लंबे टाइम से हमारा जो संगठन है संविदा नर्सिंग बेरोजगार महासंघ लंबे समय से प्रयासरत भी था और लंबे समय से हमने इस चीज़ की बार बार शिकायत भी अपने शासन प्रशासन से की और शासन प्रशासन से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो एक बार फिर से हम शासन प्रशासन को बताने के लिए कोशिश कर रहे थे कि ये जो लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से स्थायी निवास बना करके उत्तराखंड के जो हक हकूक़ हैं, जो वहाँ के सरकारी पद हैं नर्सिंग के, उस पर अपना डाका डाला है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी आगे आना चाहिए और जो मुख्य मांगे हैं संविदा नर्सिंग बेरोजगार महासंघ की कि ये लोग जो है ये जो भर्ती है नर्सिंग की भर्ती जो लगभग 11 साल बाद उत्तराखंड में आई है, इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती हो और इसमें भारी अभ्यर्थी जो है बिना गलत दस्तावेज का कोई भी भारी अभ्यर्थी उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके हक हकूक़ पे डाका डाला जाए और जो उनका हक है उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात ना किया जाए। ये प्रमुख मांगे आज की हमारी रही है और इसमें हमने जो हमारे एसडीएम सर हैं उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से हमारी बात को सुना है और निश्चित रूप से कार्रवाई का भरोसा भी दिया है कि आगे इसमें हम कार्रवाई जरूर करेंगे और फेस टू फेस बुला करके शिकायतकर्ता को भी और जो जिसमें कैंडिडेट है जिसने गलत दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किए हैं उसको भी बुला करके कहीं ना कहीं साक्ष्य प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। कहना चाह रहा हूँ कि जो उसमें आवेदक है, जो आवेदक का जन्म स्थान जो है वो बरेली धौलपुर राजस्थान का है, जबकि उत्तराखंड की जो नर्सिंग भर्ती है जिसमें मूल निवास का होना कंपलसरी है, उसमें जो यहाँ का मूल निवासी होगा जिसका जन्म यहाँ पर होगा वो यहाँ के लिए एलिजिबल होगा। अब देखिए ये जो व्यक्ति है वो बरेली धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है और उत्तराखंड की सरकारी भर्तियों के लिए नर्सिंग की भर्ती के लिए एलिजिबल कैसे हो गया। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर है इसका हाई स्कूल आप देखिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सैदपुर धौलपुर राजस्थान से इसने सन 2002 में कर दिया था। आप इसका इंटरमीडिएट देखिए 12th का कला विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय नवोदय भरतपुर राजस्थान से भी। इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है हाई स्कूल के राजस्थान की है, उत्तराखंड से इसका कोई वास्ता नहीं है। तीसरी बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का जो कारण इसका है क्योंकि देखो ये व्यक्ति जो है उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती के लिए आवेदन कर रहा है और जो इसका साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है वो शिक्षा के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षा का मतलब हो गया ये व्यक्ति कहीं शिक्षा में जाना चाह रहा है और इसने नौकरी हत्या ली है। ये सरासर झूठ है, सरासर इसने गलत दस्तावेज प्राप्त करके नौकरी हत्याने की कोशिश की है। उत्तराखंड के लोगों पे, उत्तराखंड के आम पहाड़ी भोले भाले समाज पे लोगों पे जो कुठाराघात करने का प्रयास किया गया है, इसको बेरोजगार संविदा बेरोजगार महासंघ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा और निश्चित रूप से जहां तक भी होगा, जहां तक हमसे संभव होगा हम इस लड़ाई को पूरी लड़ेंगे और अपने आम जो हमारे पहाड़ी समाज का व्यक्ति है, ये उत्तराखंड का मूल निवासी है, उसके हक हकूक़ के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ज्ञापन दिया है और इस संबंध में क्या आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम साहब से कोई वार्ता हुई है? जी, जब से ये भर्ती आई तब से हम इस मामले के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इसमें यह मामला हमारे उत्तराखंड के जवान भाई लोगों का है। तो हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बारे में हमने वार्तालाप किए, उनसे मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक हमें एक आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। आप देख सकते हैं जो ये हमारे पास कागज़ है, इसमें देख सकते हैं हम सीएम साहब से अपना ज्ञापन देने गए थे और उन्होंने इस मामले में हमें सकारात्मक कार्रवाई का इस मामले के जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 अभ्यर्थी रोके नियुक्ति पत्र, तो ये शासन ने रोके थे, इनमें कुछ क्या कार्रवाई हुई है? देख सकते हैं कि हमने 8 अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे, उनमें से 4 लोगों का
जो स्थायी निवास है वो निरस्त कर दिया गया है, उसके लिए हम अपने शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो बाकी 4 लोग बचे हैं, हम सीएम साहब और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी और शासन प्रशासन से विनती करते हैं कि जल्द ही इन लोगों पर भी एक सकारात्मक और सही कार्रवाई की जाए। जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आगे और कदम उठाएंगे और अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम विवश हो जाएंगे। तो हम शासन और प्रशासन से इन 4 लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी एसडीएम प्रशासन की होगी। इस समय से नर्सिंग भर्तियों में जो उसका संगठन है संविदा में नर्सिंग बेरोजगार महासंघ, लंबे समय से जो भारी प्रदेश के लोग जो हैं, भारी प्रदेश के लोग उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के युवा हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के लोग हैं, पुरुष हैं, उनके जो हक हकूक़ पे डाका डालने का जो प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी नर्सिंग संविदा में बेरोजगार महासंघ इसके लिए प्रयासरत था, आगे भी प्रयासरत रहेगा और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए पूर्ण रूप से हर संभव प्रयास किया जाएगा। और यदि हमारी इस बात पर अमल नहीं किया गया, इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, भारी प्रदेश के लोगों को यहाँ से जो भर्ती इसमें सम्मिलित हुए हैं, भारी प्रदेश के लड़के जो इस भर्ती में सम्मिलित हुए हैं, उनको यहाँ से निष्कासित नहीं किया जाएगा तो हम जो भी हमसे हर संभव जो भी हम कर सकेंगे इस भर्ती को रुकवाने के लिए, उस लड़कों को बाहर कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के आम जनमानस की जनभावना को देखते हुए, यहाँ के प्रदेशों को पीड़ा को देखते हुए हम निश्चित रूप से उनके हक हकूक़ के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। समुदाय एवं नर्सिंग बेरोजगार महासंघ इसका आपको भरोसा एवं आश्वासन देता है। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद, डॉक्टर धन सिंह रावत जिंदाबाद, डॉक्टर धन सिंह रावत जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद।